पुनावली हत्या के बाद खून के धब्बे साफ किए, बिस्तर जमाए। उदयपुर में लूट के लिए की थी दंपत्ति की हत्या, बक्सर में मिले थे शव, 5 गिरफ्तार। जिले में करीब 15 दिन पहले हुई बुजुर्ग दंपत्ति मर्डर के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव निवासी लहरी लाल पालीवाल 65 वर्ष और उनकी पत्नी राधा देवी 62 वर्ष के शव 14 अगस्त को घर के अंदर बक्से में प्लास्टिक की थैली में बंद मिले थे। दोनों 12 अगस्त से लापता थे। बदमाशों ने 11 अगस्त की देर रात दोनों की हत्या कर दी थी। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि आरोपियों ने घर में सो रहे बुजुर्ग लहरी लाल 65 वर्ष के सिर पर 4 से 5 बार हथौड़ा मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं उनकी पत्नी राधाबाई 62 वर्ष की गला घोंटकर हत्या की गई थी। फिर दोनों के शवों को प्लास्टिक की बड़ी थैली में पैक करके उसके ऊपर से टेप लपेटा, फिर बक्से में शव रख दिए। इसके बाद संदूक से सोना चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे। थानाधिकारी शैतान सिंह नथावत ने बताया कि लहरी लाल जन्म पत्री देखने का काम भी करते थे। इस घटना से पहले रेकी के लिए आरोपी किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल जन्म पत्री दिखवाने के लिए उनके घर पहुंचे और मौका देखकर तीसरा आरोपी कुशल पालीवाल घर में घुसकर बाथरूम में छिप गया। कुशल ने किशन और जीवन को मोबाइल पर मैसेज कर बताया कि मैं अंदर आकर छिप गया हूँ, तुम दोनों बाहर चले जाओ। फिर कुशल रात में दंपत्ति के सोने का इंतजार करने लगा। दंपत्ति के सोते ही कुशल ने बाकी साथियों को बुलाया और चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर ले लिया, जिसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया। लहरी लाल पालीवाल जन्म पत्री देखते थे। रेकी किली गांव का रहने वाला आरोपी किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल जन्म पत्री दिखवाने 11 अगस्त को उनके घर पर पहुंचे थे। मौका देखकर तीसरा आरोपी कुशल पालीवाल घर के बाथरूम में छिप गया। बाद में साथियों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी कुशल उर्फ खुशी पालीवाल पिता मांगीलाल किशन पिता देवीलाल पालीवाल और जीवन पिता भैरूलाल पालीवाल निवासी पुनावली गांव चंदन यादव पिता प्रवीण और दिलीप चौधरी पिता कनिकराम निवासी सूरत को पकड़ा है। बदबू आने पर परिजनों ने घर के हर कोने में देखा। बक्से की तरफ से बदबू आने पर खोलकर देखा तो उसके अंदर प्लास्टिक की थैली में दोनों के शव थे। घटना सायरा थाना क्षेत्र की है। दंपत्ति के गाँव के ही मुख्य आरोपी कुशल उर्फ खुशी पालीवाल ने लूट की नीयत से दंपत्ति की हत्या की साजिश रची थी। आपको बता दें कि 2 दिन तक परिजन, ग्रामीण और पुलिस बुजुर्ग दंपत्ति को इधर उधर तलाशते रहे। तभी घर में परिवार के ही सदस्य को बक्से की तरफ से तेज बदबू महसूस हुई। तभी उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बक्से के ऊपर जमाए बिस्तर हटाए, फिर बक्सा खोला तो उसमें शव पॉलीथिन में लपेटे हुए मिले। मृतक का बेटा गुजरात में जॉब करता है और बुजुर्ग दंपत्ति घर में रहते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुशल उर्फ खुशी पालीवाल पिता मांगीलाल किशन पिता देवीलाल पालीवाल और जीवन पिता भैरूलाल तीनों ही पुनावली गांव के ही रहने वाले हैं, जबकि चंदन यादव पिता प्रवीण और दिलीप चौधरी पिता कनिकराम सूरत के निवासी हैं। कुशल सूरत में प्रवीण और दिलीप के साथ रहता था और तीनों जिम ट्रेनर का काम करते थे, जबकि किशन और जीवन पुनावली गाँव में रहते थे। आरोपी अच्छी लाइफस्टाइल जीने के शौकीन थे। इन्होंने लोगों से पैसा उधार लिए हुए थे और बैंक से लोन भी लिया था। ऐसे में बढ़ते कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण लूट की साजिश रची और बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या को अंजाम दे दिया। एसपी डॉक्टर दोहन ने बताया कि पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। मामले में 6 सीआई समेत 40 पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसमें सायरा सीआई शैतान सिंह, गोगुंदा सीआई प्रवीण सिंह, राजपुरोहित डीएसटी प्रभारी भरत योगी, गोवर्धन विलास सीआई सुनील चारण, साइबर सेल प्रभारी फेली राम, बेकरिया थानाधिकारी राम अवतार आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट एनपी न्यूज 24। उदयपुर से पवन लोहार। का जो मूल सूत्रधार था वो था कुशाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल जो दोनों स्थानीय लड़के पुनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याश
अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे, तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला कुशल को कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल ये लोगों को उधार पर पैसे देता है, तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहाँ से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं, चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं। 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग की कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को ये इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहाँ पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे, जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज़ में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जिस हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाज़ा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोएं, उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी 1 दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीज़ें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में हुआ, महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज़्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए उससे, मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दिए। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक